नहीं चल रहा। ज्योति फोन लगाओ। लगा दी, वो मैसेज भेज रही 5 मिनट में चालू होने। ये तो चालू हो गया प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे। आप हाँ कैसे बोलिए। हैं? बहुत आनंद, मैं आपको देख के बहुत आनंद आ जाता है। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, कोई प्रश्न पूछो। स्वामी जी हाँ, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी कभी मेरे को जैसे हल्की हल्की ऐसा लगता है कि सूखी बारिश लगती है, मतलब आ नहीं रही है पर है, लगती है देखने में। अगर जैसे मैं अनदेखा को देखा करता हूँ ना, और कभी कभी मुझे जैसे सर्कल्स होते हैं उसके अंदर जैसे डॉट्स डॉट्स दिखती हैं। कभी एक तरह की वो दिखती है जैसे तुरंत सी टनल सी जा रही है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर आती रहती है वो आपके सामने ना। हम्म, तो वो मतलब आती जाती रहती है, जैसे ट्रांसपेरेंट सी कोई चीज हो उस तरीके से। हाँ, हम्म, कभी कभी चक्र टाइप से मतलब एक लगता है बीच में उसके अंदर होल, ऐसा कुछ मतलब ऐसा सा प्रतीत होता है। हम्म। तो ये थोड़े आपको मतलब अनुभव से होता है। केवल दृष्टा में रहोगे और जो होते रहेगा जानते रहो बस। लेट गो। जो भी फीलिंग आता है, जो भी प्रकट होता है, उसको देखो, जानो और फिर हट जाओ। ऐसा करते करते आप साक्षी में जाओगे। जब साक्षी होना आ जाएगा, तब आपकी मंजिल आ गई। साक्षी ही मंजिल है। बात समझ में आई? हेलो। हाँ जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। मैं वही समझ आ गया सर। हाँ, तो वहां प्रणाम पर। स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। हाँ, स्वामी साउंड जी, कम मेरा आ रहा है। प्रश्न अभी अभी ठीक आ रहा है? साउंड थोड़ा कम आ रहा है। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि हमें कैसे पता लगेगा, जैसे कि इस जन्म में हमें आत्म ज्ञान हो जाएगा, इसके क्या एक मापदंड है कि हम आगे यात्रा में चल रहे हैं? तो हम्म, क्योंकि अनुभव तो कोई नहीं हुआ, हमें ये हम्म। जानकारी हो सकती है खुद से? इसको साउंड बढ़ाओ। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है, कम आ रही है। अच्छा, हो सकता है यहाँ के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हुआ हो। स्वामी नहीं, जी की तो आवाज आ रही है। आप थोड़ा तेज बोलिए ना। आप थोड़ा अच्छा, तेज बोलिए, जोर ओके, से बोलिए ठीक है, थोड़ा। ठीक। अभी आ रही है स्वामी जी आवाज? हाँ, थोड़ा कम है हाँ फिर भी। अच्छा, स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस यात्रा में जो चल रहे हैं, कि हमें इसी जन्म में आत्म ज्ञान हो जाएगा, कि अब रास्ते हम्म, में जैसे अभी कोई अनुभव तो हुए नहीं, बट साक्षी हम्म, प्रकट हो गया है। बट हमें हम्म, ये चीज का मापदंड कैसे पता लगेगा कि हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, या इसी जन्म में हमारा आत्म ज्ञान हो जाएगा? ऐसा कुछ हम्म। जानकारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वो प्रमाणित है एकदम। आपका मन, आपकी बुद्धि, उसके आप साक्षी रहोगे। और साक्षी होते होते मन बुद्धि का अभाव हो जाएगा। फिर जब चाहो मन बुद्धि का इस्तेमाल करो, और जब चाहो वो स्टॉप हो जाएगा।
और शुद्ध चेतन स्वरूप आपकी लाइफ हो जाएगी। वो महाजीवन है। तो आप ठीक है साक्षी होते हुए जीना है आपको, बाकी अपने आप हो जाएगा। स्वामी जी, साक्षी में अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है रहते हुए, जैसे साक्षी तो प्रकट हो गया है, बट हम्म अनदेखा को देखा करती रहती हूँ। बट उसी में मतलब कई बारी छूटता है, कई बारी ऐसे अभ्यास चल रहा है अभी। बट साक्षी हम्म प्रकट होना भी एक बहुत बड़ी बात है, जैसे मुझे लगता है, नहीं तो पता नहीं लगता किसी को। कभी मैं सेल्फ पे, साक्षी पे नजर रखती हूँ, कभी अनदेखा पे। तो ये ठीक हम्म है क्या? ठीक है वो। ठीक है स्वामी जी। आपने हम्म एक बार इस सत्संग में स्वामी जी कहा था कि 24 घंटे अगर हम अनदेखा को देखा कर ले तो वो प्रकट हो जाएगा। ऐसा होता बिल्कुल, है? हाँ ऐसा होगा। तो रात को जैसे सोना नहीं है, या फिर मतलब उसी अनदेखा को देखा करने में रहना है? कैसे नहीं, करना है? गलत, वो गलत हो जाएगा। अच्छा। नेचुरल वे से चलोगे, रात को नींद आती है बराबर सो जाओ, कुछ करो मत। स्वाभाविक आपको जाना है ना, आर्टिफिशियल नहीं। ओके। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। नेक्स्ट। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। जी। हम 210 से ध्यान कर रहा हूँ। हम्म अभी आप बोल रहे हैं ना, हमको जरा हाँ, तकलीफ होता है हिंदी बात करने के लिए, माफ करो। हम्म समझता है। हम्म अभी आप अनदेखा को देखा कर रहा हूँ, हम्म बहुत बढ़िया ध्यान हो रहा है। हम्म अभी विद्याधर जी के आशीर्वाद से आप मिला है, आपका सत्संग भी चल रहा है, जी। बहुत बढ़िया चल रहा है। और अच्छा। हमको अभी आपका साथ ध्यान करने के बाद अभी हमारा मन आपको देखने का, आपको पर्सनली आपके साथ रहने का सोचता है। यही हम्म यही बहुत बहुत तेजी से चल रहा है। रात में नींद भी नहीं आता है। 3 बजे 2 बजे उठ के आपका हम्म स्मरण आता है। हम्म ये भी हमारा मन बुद्धि का क्या, और मालूम नहीं हो रहा है, इसीलिए आशीर्वाद आपका चाहिए। हमारा आशीर्वाद सदैव है, और हम्म। आप ठीक मार्ग पे जा रहे हो, उसको चलने दो। थैंक यू स्वामी। ओके। थैंक यू। नेक्स्ट। एनीबॉडी? बैठो किरण, क्या हाल चाल है? चाय पी लिए? आओ। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, एक प्रश्न मतलब जो मुझे लगा अनदेखा को देखा करने, तो जो मैं आसपास अपने देख रही हूँ, जो अनदेखा है मतलब वस्तुओं के साथ में जितनी भी चीज जो खालीपन है, उसको मैं लगातार अगर देखती हूँ तो मैं अपने शरीर को जो जान रहा है उसमें और इस खालीपन में कोई फर्क ही नहीं लग रहा। जो इस शरीर को जानने वाला है, या जो
आसपास खड़ी हुई कारों को जान रहा है, और जो मेरे मन को जान रहा है उसमें, और जो ये खाली स्थान है उस जानने वाले में और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वही इस रूप में फैला हुआ है। बिल्कुल राइट है। यानी वो शुद्ध चेतन है, खाली नहीं है वो वो जीवंत खाली है। नहीं है, हाँ वो जीवंत है। हाँ, उस बिल्कुल जीवंत। बिल्कुल वो जीवंत सा लगता है, वो खाली नहीं लगता, खाली तो नहीं लगता बिल्कुल। वही वही आपकी आत्मा है, तो वही जानने वाला भी है। वही जानने वाला भी है, और वही परमात्मा भी है। स्वामी जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो स्वामी जी प्रणाम। हेलो, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा जी। हाँ हाँ, बोलिए। स्वामी जी, अनदेखा को देखा करते समय शरीर का प्यूरिफिकेशन होता है? हाँ, बिल्कुल होगा। होता है ना? हाँ, ऐसा लग प्योरिटी रहा है आप कि हाँ। जी, ऐसा लग रहा है कि शरीर में कुछ होता है। आप अपने मन बुद्धि के साक्षी हो जाओगे, मन बुद्धि से परे हो जाओगे, तब जी जी आत्मा में प्रवेश हो। जी जी, आशीर्वाद चाहिए गुरु जी। हाँ, सही चल रहा है आपका ध्यान। जी जी, कंटिन्यू प्रणाम स्वामी। करिए। हाँ, कंटिन्यू प्रणाम। चल रहा है, लेकिन वो बस। प्यूरिफिकेशन के कारण कुछ अड़चने आ रही है शरीर में। हाँ, वो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसकी परवाह मत करिए आप। जी हम्म, जी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हेलो। तुमको कैसा लगता है किरण, इसका प्रश्न उत्तर वगैरह? अच्छा लगा। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम। मैं आपका अनदेखा का देखा करने का 1 हफ्ते से कर रहा हूँ। जी। बहुत अच्छा लगता है, वो करने के बाद मन शांत हो जाता है। फिर भी बिल्कुल। हम काम करने के वक्त कभी कभी चूक जाता है वो। कभी कभी हाँ, आप बोल रहे हैं ना, निरंतर करो निरंतर करो, और हाँ, प्राण में बाजी लगा के करो, ऐसा बोलते। हाँ वो जी। कैसा करना, वो क्यों छूटता है इन बिटवीन? हाँ, बस जब भी आपको याद आए, आप हाँ जी, तुरंत नहीं हाँ जी, दिखता में आ जाओ, है हाँ ना? जी, और हाँ जी, इतना याद करते हुए आप काम करोगे, हाँ याद जी। भी रहे और काम चलता रहे। वो याद आई तो काम बहुत अच्छा होता जी। कभी कभी चूक जाता है ना उस टाइम, फिर हाँ, बाद में याद आ जाता है। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। धन्यवाद गुरुजी। और वो बढ़ाने का निरंतर बोल रहे हैं आप, वो कैसा और क्या करना है, उसके साथ कोई और साधना करना, यही ठीक? उसके साथ अभी नहीं बताऊंगा उसको, अभी हाँ इसको जी, चलने दो। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, बहुत धन्यवाद आपका, वो निरंतर आपका हर रोज आपको सत्संग मिल रहा है, आपको आपकी कृपा से। आपका ब्लेसिंग्स रहने दो हमारे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू। स्वामी जी बता दीजिए, वो भी निरंतरता की अभी हमें भी दिक्कत है। जो अभी थोड़ा भाई जी ने प्रश्न पूछा ना। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जो अभी भाई जी ने प्रश्न पूछा ना कि अभी निरंतरता नहीं बन पाती, तो आप प्लीज वो बता दीजिए कैसे निरंतरता बनेगी, हमारी भी नहीं बन पाती। हाँ, तो एक आदत डालोगे निरंतरता की, यानी जो नहीं दिखता उसको बार बार देखो और काम भी करो और फिर देखो। ऐसा करते करते वो निरंतर आ जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, समझ में आ गया। धन्यवाद हाँ, स्वामी जी। अभ्यास करते रहिए ना, अभ्यास करते करते आएगा वो। इसको ठीक है, कहते हैं अनभ्यास का अभ्यास। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। आपके आशीर्वाद से ही होगा। आप आशीर्वाद बस दीजिए हमारा आशीर्वाद सदैव प्लीज। रहेगा। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी, गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीव बंधन में कैसे आया? क्योंकि शुरू शुरू में जब हम ब्रह्म स्वरूप में थे, तब तो हमने कोई कर्म नहीं किया था, बिल्कुल शुद्ध थे। तो फिर हम बंधन में कैसे आ गए? बंधन में मान्यता ही बंधन है। आपने कुछ माना, अंतिम समय में जैसे प्राण निकल रहा है, उस स्थिति में जो आपका भाव रहेगा वहीं आप चले जाओगे। इस प्रकार से वो जीवात्मा जन्म लेता है और मृत्यु को ग्रसित होता है। ये उसका कोर्स है। जब तक उसका कोर्स पूरा नहीं होगा आत्मज्ञान का, तब तक वो जन्म लेगा और मरेगा। ये उसका नियम है। लेकिन गुरु जी, जब बिल्कुल शुरू शुरू में मेरा एक भी जन्म नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल पूर्ण ब्रह्म था, तो उस हाँ, समय में पहले पहल कैसे आया बंधन में? वो अज्ञात है और वो अभी आप उसमें वो विषय में मत जाइए। आप उसको छोड़ दो। आप जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी 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 गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। Swami ji, जी, this is Archana from Bangalore. I यस, spoke to you once, but okay, so I don't know so much Hindi. So, but I've written down what to tell you in Hindi. Otherwise, I can share my experience in English. So, what is? करिए। मेरे Huh? को इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। Acha. So I will read out what I have written down in Hindi, but please forgive me that, you know. ओके मुझे पिछले 15 दिन से आपके लाइव सत्संग में शामिल होने और सुनने का सौभाग्य मिला है और उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। मुझे बहुत उत्साह और खुशी महसूस होती है और मैं इस दिन आपके सत्संग का इंतजार, हर दिन आपके सत्संग का इंतजार करता हूँ। कई बार बिना किसी कारण के आंसू भी निकल आते हैं। जब से मैंने आपके सत्संग सुनना शुरू किया है, कोई कुछ चीजें बदल रही है और मुझे यह नहीं पता कि क्या हो रहा है अंदर। ये बदलाव बहुत गतिशील है, लेकिन मुझे यह सब बहुत पसंद आ रहा है। मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होगा। मैंने आपको सुनकर और समझा कि साक्षी मन के पीछे है और फिर मैंने इसे अभ्यास में लाना शुरू किया। हर बार जब मैं मन को देखता था तो मैं प्रयास करता और मन के पीछे जाने के कोशिश करता। जब मैंने ऐसे किया तो बहुत सारी ताकत और विचार
रुक जाते थे और कुछ बाद तक अगलाव भी महसूस होता था। मैं हमेशा गुस्सा होने पर प्रतिक्रिया करता हूँ, लेकिन पिछले सप्ताह 6 दिन तक मैं अपने परिवार के सदस्यों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं बस देखा रहा था और उन पर प्रतिक्रिया नहीं की। यह एक राइट अच्छी सीखा थी, मैंने महसूस किया, लेकिन साक्षी के रूप में मन के पीछे जाना बहुत तनावपूर्ण था। अचानक एक शाम के सत्संग में मैंने समझा कि साक्षी बने रहे के लिए कोई टेक्निक नहीं चाहिए और केवल तरीका है जानने वाला को याद रखना। पिछले 4 दिन से मैं वो सिर्फ याद कर रही हूँ क्योंकि भूल हो जाती थी। मैं बहुत बार याद करता था, वो याद में रह के जैसे जैसे यह याद बढ़ती जाती है, अंदर एक गहरा अनुभूति होती है। विचारों, भावनाओं, शरीरों में सूक्ष्म हलचल, यह सब ध्यान में आता है। इतना ही बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और आज से तो मैं अनदेखा को देखा कर उधर मैं सिर्फ याद कर रही हूँ। वो याद में ही मेरे को बहुत चेंजेस आ रहा है। बहुत मेरे को पता नहीं क्या होगा, कब, कैसे। मेरे को बहुत चाहती हूँ आपके पास बात करना, क्योंकि मेरा मेरे को पता नहीं क्या बात करना हिंदी में, इसीलिए मैं हर दिन स्टॉप करती हूँ। फिर ऐसे ही आज शेयर करने के लिए मन आया मैं शेयर कर दिया। मेरे को क्या पता है, उतना आपके पास में डाल दिया। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि क्या चीजें पूर्व निर्धारित है? मतलब कि जो होना है, अगर वो पूर्व से ही तय है कि ये होगा, तो हमारे करने का कोई वजह होता है, या चीजें पहले से ही निर्धारित है, जिसको कहते हैं कि भाग्य? वो तो होगा ही, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो ध्यान के द्वारा। कर्म से हम चेंज कर सकते हैं कि वो आप पिछला जो निर्धारित है उसको कट ऑफ कर सकते हो आप। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं प्रवेश धवन बोल रहा था भोपाल से। काफी टाइम से आपके YouTube मीन्स ये जो आपके वीडियोस डले थे देख रहा था। स्वामी जी, काफी टाइम से मैं कई पॉइंट्स ऐसे थे जैसे कनेक्टिंग डॉट्स होते हैं ना, वो अनकनेक्टेड, और जैसे आपके ये YouTube में देखे अपने वीडियोस, ऐसा लगा कि सारे कनेक्ट हो गए और ऐसा लग रहा से गए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा था स्वामी जी आपका।
और धन्यवाद। जी जी, दूसरा स्वामी जी बस ये था कि बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी आपसे मिलने की। मई में हमने वो राजू जी हैं वहां पे कुम्हान से कोऑर्डिनेट भी किया था, लेकिन कुछ तबीयत खराब होने से एक ऑपरेशन आ गया करके वो टिकट्स वगैरह कैंसिल करवानी पड़ गई थी। अगर आपकी आज्ञा होगी तो बस एक बार आपके दर्शन करना चाह रहे हैं। हाँ, तो जरूर आइए आप। जी जी जी, बस वही था स्वामी जी। और एक एक्सपीरियंस शेयर करना है, ये हाँ काफी टाइम से जब ध्यान में बैठ रहे थे ना, तो जी, एक बार बैठे बैठे क्या हुआ कि मतलब आंख बंद थी और ऐसा लगा बिल्कुल जैसे बॉटमलेस पिट में अपन गिर गए हों, और नीचे उसकी ना कोई थाई नहीं मिल रही थी। फिर बहुत घबराहट होने लग गई, ऐसा लगा बिल्कुल जैसे बॉडी छूट रही है करके दीवार वगैरह पकड़ के और वापस फिर आना पड़ गया। तो वो समझ में नहीं आया स्वामी जी क्या हुआ था, और दोबारा हिम्मत नहीं हुई उतनी आंख बंद करने की। हाँ, जी जी वो आपके पूर्व निर्धारित कर्मों के अनुसार होता है। जी जी पिछले कर्मों का वो प्रकट होता है, जी। और तो प्रकट स्वामी होकर के वो यात्रा खत्म हो जाती है। जी जी जी, तो स्वामी जी ये बॉटमलेस पिट जैसे होती है एकदम अंधेरी, जैसे अपन एंडलेस उसमें पाइप में गिरते जा रहे हैं, वो क्या सिग्निफाई करता है? वो अज्ञात है। अच्छा अच्छा, तो स्वामी जी अगर दोबारा ऐसा हो आंख बंद करने पे तो उससे घबराना चाहिए क्या, क्या है उसका end? कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, रहने दो। आप केवल हाँ, साक्षी रहोगे, वो अच्छा कट अच्छा जाएगा। अच्छा, जी नहीं, लेकिन स्वामी जी ऐसा लगता है जैसे कि अपन बॉडी में वापस नहीं आ पाएंगे उस एक्सपीरियंस के समय, तो नहीं, ऐसा कहीं उस ऐसा नहीं होगा, जी पुनः जी पुनः आ जाएगा। जी 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 जी, बहुत जी, बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बस आपके धन्यवाद। दर्शनों की इच्छा है। मैं जैसे ही सब अरेंजमेंट होता तो आपके दर्शनों के लिए आता हूँ स्वामी जी, है ना? आइए, जरूर आइए। स्वामी जी अपनी कृपा बनाए रखें, मतलब कृपा मैं जब से वो जी जी, जब से वो संभाला है इसको, कहीं ना कहीं ओशो पहले देख रहे थे, फिर उनमें हाँ कई गुरजीएफ जी के नरेशंस आए, क्योंकि गुरजीएफ जी को वो कोट करते थे, तो हाँ आपको सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे साक्षात सारे के सारे जवाब मिल गए, और मतलब एक अंतिम धाम जैसा महसूस होता है ना, वैसा महसूस हो रहा है स्वामी जी। बिल्कुल सही जा रहे हो आप। जी जी, स्वामी जी बस अपनी कृपा बनाए रखें स्वामी जी, है ना? बस भगवत कृपा ही कृपा है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी प्रणाम। कहाँ से? स्वामी जी एक प्रश्न था कि आपने कहा कि साक्षी हमेशा रहता है और अपने हाँ होनेपन का एहसास भी हमेशा रहता है, तो गहरी हाँ, नींद में कोई साक्षी नहीं होता और होनेपन का एहसास भी नहीं लगता, तो वो कैसे पता चले? वो आपके जागृत सुसुप्ति जब आएगी, तब आपको जी उसका बोध हो। जैसे आप सुसुप्ति में गए और पता नहीं चलता, जी वो स्थिति जागृत में आ जाएगी ध्यान करते करते, जी स्वामी जी। और लापता जो है वो प्रकट हो जाएगा। जी स्वामी जी। वो आपकी आत्मा है। जी, जी, तो होनेपन का एहसास और साक्षी एक ही है ना? एक ही है। जी स्वामी जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, दूसरा। स्वामी जी प्रणाम। नाम। स्वामी जी, जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि 84 लाख योनियां हैं, तो क्या 84 लाख योनियां ही हैं, और उनमें ऐसा भी वर्णन मिलता है कि सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हम मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं, तो क्या यह सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। मनुष्य योनि फाइनल है, मुक्ति के द्वार है वो, और इसको यदि आप चूके तो चूक के चले जाओगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी नम्रता बोल रही हूँ। स्वामी जी जब हम ना अनदेखा को देखा करते हैं
तो कई दफा ना ऐसे आंखों के सामने एक सांप के जैसा छोटा सा ब्लैक कलर का ड्राइंग किया हुआ कोई चीज आ रहा है, कभी इधर चले जाता है कभी उधर चले जाता है, उसको देखते जाते हैं तो फिर दूसरी चले जाता है। तो ये स्वामी जी क्या कोई कमजोरी है या कुछ ऐसा है, समझ नहीं आ रहा। ना ये आप अचेतन में प्रवेश कर रहे हो और उसके अचेतन में जो आपका सूक्ष्म शरीर है ना, हाँ वो प्रकट होता है। अच्छा तो वो स्वामी जी। ध्यान में वो अब्सेंट हो जाएगा, चला जाएगा। ओके ओके हाँ प्रणाम स्वामी जी, यही था प्रश्न मेरा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। साधकों की तरफ से एक निवेदन था कि आप प्रश्न उत्तर तो लीजिए, बट अपना सत्संग भी सबको बांटिए, क्योंकि उससे सबको दोनों का बेनिफिट होगा। सत्संग भी मिलेगा आपका और प्रश्न उत्तर भी हो जाएंगे। जी जी हाँ स्वामी जी, आप एक दिन सत्संग लीजिए हमारा और एक दिन प्रश्न उत्तर लेंगे तो बहुत आभारी रहेंगे। ठीक है, वो सत्संग शुरू करेंगे, अभी चलने दो प्रश्न उत्तर। थैंक यू सो मच स्वामी जी। स्वामी जी मुझे ना खुद पे ही अभी हंसी आ रही है क्योंकि मैं ना जब भी अभी मतलब खुद के अंदर जो है उनके साथ मैं जब भी एक हो रही हूँ ना, तो मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो सांस ले रही हूँ मैं ना, वो भी जब भी मुझे समझ में आ रहा है तो वो भी प्रॉब्लम बन रही है मेरे लिए। मैं क्या करूँ अभी? कुछ भी ना करो, आप खुद ही खुदा हो। मुझे लग रहा है कि वो सांस भी अगर शांत हो जाए तो मैं और भी अच्छे से शांति से रहूंगी। मतलब मैं खुद ही हंसती रहती हूँ खुद के ऊपर। नहीं, जो भी हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। हाँ। और उसको धन्यवाद। हाँ मैं तो वो हमेशा करती हूँ और आपका भी बहुत 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 धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आपको। जितना भी बोले मतलब बोल के वो चीज हो ही नहीं सकता, आपने जो दिखा दिया है। जी थैंक यू। थैंक यू। हेलो स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, मन की आवाज और आत्मा की आवाज में डिफरेंस कैसे पता चले? हाँ, मन की आवाज जो है वो चेंजेबल है, वो चेंज होते रहेगा। और आत्मा की आवाज अनचेंजेबल है, वो चेंज नहीं होता। वो साक्षी है तो साक्षी च रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जी। जो चेंज होता है उसका नाम माया है, और जो चेंज होता ही नहीं उसका नाम भगवान है। जी स्वामी जी। जी हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। हाँ बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी साउंड डबल साउंड कैसे आ रहा है? हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी, जो हम ये अपने आप को जीव मानना है, जीव मान्यता है जो हमारी, तो ये कैसे दूर हो? मतलब अनदेखा को देखा करके अपने आप से दूर हो जाएगी, या हमें कुछ मानना दोबारा से कुछ और पड़ेगा कि नहीं है हम जीव? कोई आप मंत्र जाप करोगे, मंत्र जाप से होगा वो। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र है, राम राम राम, जो भी आपको अच्छा लगे वो मंत्र कंटिन्यू करिए, वो अपने आप हो जाएगा। वो अनदेखे को देखा करके और मंत्र भी जाप करें, दोनों काम करें। जी स्वामी जी,
तो जीव जी तो मतलब जीवित नहीं होता, मतलब ये तो केवल दृष्टा ही है जो कि उसको जीवित बना रहा है। हाँ, वो तो सब अभी छोड़ दीजिए जानना। आप जो जी करना है मंत्र जाप उसमें लगे रहिए, जी अपने आप स्वामी, वो हो जाएगा। जी स्वामी जी, जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। बोलिए। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, आज का अनुभव ये रहा कि जैसे हम आत्मा में रहते हैं ना, उसमें देखते हैं हाँ। तो उसकी आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। आवाज आ रही है? आ रही। तो ये अनुभव हुआ वो आप ही हमें चलाता है, हमें कुछ ना सोचना पड़ता है ना समझना, वो बताता रहता है ये कर ये कर ये कर। हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। मतलब वो अंदर आप से बताता है अब ये काम कर ले, अब ये है, अब ये, इवन ये भी बताता है तेरा दूध उबल गया, गैस बंद करा। हम्म ये अनुभव करेक्ट। हुआ आज। बहुत बढ़िया अनुभव चल रहा है आपका, और आप आत्मा में अब जीना सीख गए हो। हम्म, धन्यवाद हाँ, धन्यवाद। स्वामी। हाँ अभी जी। आपसे जब बात कर लेते हैं ना तो ऐसा हाँ लगता है जी, कि हम आगे बढ़ गए, छलांग लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म और एक ये अनुभव भी हुआ कि जब हम उसी में रहते हैं हम्म तो हमारे हम हमको ना किसी के गुण दोष नजर नहीं आते, वो दिखने बंद हो जाते हैं, एक समान दिखता हम्म, है सब। बिल्कुल। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, अकेला अकेला लगता है, मतलब जैसे मंदिर में जाना या डिस्ट्रैक्शन को मन करता है, तो ये डिस्ट्रैक्शन घूमना फिरना सही है या फिर अभी अकेले में और बैठना चाहिए? हाँ, अभी उसको एकांत में बैठकर पकाओगे, अधिक घूमो फिरो मत, तब वो पकेगा। अरे गुरुजी के पास जाने को मन करता है बार बार, गुरुजी के पास जाना सही है या फिर वो भी उनसे भी डिपेंडेंसी हटा के अपने अंदर अपने ऊपर आ जाना है, या गुरुजी की अभी पकड़े रखें? नहीं, जैसा सहज हो वैसा चलो ना। गुरुजी का समय मिलता नहीं ना बहुत ज्यादा, मन करता है उन्हीं के आसपास घूमते रहें। हम्म, वो भी ठीक है। हेलो। 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 प्रणाम। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही? हेलो। आवाज कट रहा है। हेलो। हेलो। आवाज आ रही क्या? हेलो। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही? हाँ, ठीक है, बोलिए। हेलो। प्रभु जी, जैसा जागृत है आपको, जैसा सुस्ती जैसा रहने का रहा, तो क्या करना पड़ता है? ऐसा क्या करना था? वहाँ करने का नहीं है, नॉन डूइंग है वो। हाँ आप कुछ भी हाँ ना करो, टोटली साइलेंट हाँ। एंड नथिंग एल्स। वो तो बातों से समझ आई, मगर प्रैक्टिकल नहीं, समझ में नहीं आनी। उसके बाद हाँ अचेतन से हाँ जो आपको डायरेक्शन मिलेगा उसके अनुसार चलोगे। हाँ। उसके अनुसार चलने का। हाँ हाँ, जैसा होता हो वैसा होने देने का। हाँ, बिल्कुल होने दो आप। ऐसा करना। जैसा मरने के बोलते आत्मा चली जाती कि आप ये चले जाता। हम्म मर
मरना और सोना एक जैसा है ना। तो सोने के बाद अपने ख्याल में आता क्या हो गया क्या बाद में, ऐसा मरने के बाद ख्याल में नहीं आता क्या हो गया, क्या वो अपन पहले कौन थे क्या थे, इसके क्या हो जाए। हाँ? वो अभी सोचने की आपको जरूरत नहीं है, उसको हटा दो पूरा। आप केवल अनदेखा को देखा कर उसमें रहोगे। हाँ। अपने आप सब होने दो ना, सहज सहज होने दो। हेलो हेलो सुन रहे? हाँ सहज। हाँ, आपसे बात हो गई, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हम सुरेश गौर धन्यवाद। 2-4 दिन से ट्राई कर रहे थे, नहीं जमा। हाँ धन्यवाद। ओके। हाँ स्वामी जी प्रणाम। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी स्वामी जी मजा आने लग गया, लाइफ में जीने का मजा आ रहा है अब तो। जो आपने सिखाया है, शिक्षा दी है, उसमें साक्षी भाव में रहने में मौज ही मौज हो गई है। आनंद ही आनंद हो गया है, बहुत आनंद आ रहा है इसको जीने में। आपके लाख लाख शुक्राने करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका स्वामी जी। ऐसे ऐसे अंदर में आनंद की अनुभूति होती है कि मजा आता है करने में ये काम जो आपने सौंप दिया ना। 24 घंटे आनंद ही आनंद है। शुक्राने आपके, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राने। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मैं ये जानना चाहता था कि आत्म साक्षात्कार जो होता है वो परमात्मा के आशीर्वाद से होता है या उसमें हमारा प्रयास निहित होता है? हमें कुछ करेंगे हम तो हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ेंगे। आप ध्यान में लगे रहिए, इधर उधर की बातें ना सोचिए, और अधिक जानने की वहाँ जरूरत ही नहीं है। जी स्वामी जी, लेकिन जैसे परमात्मा के खुश होने का जरिया ये होना चाहिए कि हम पशु पक्षी या मानवता की कितनी सेवा करते हैं, ना कि ये होना चाहिए कि भाई हम एक अंधेरे कमरे में बैठकर और अनदेखा को देखा करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं या कितना समय हम दे रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये परमात्मा से मिलने का या आत्म साक्षात्कार का ये कैसा मापदंड है। बस आप चलते चलिए, बाद में समझ में आएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मैं सौम्या बात कर रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। जी मेरा ये था, पहले मुझे लगता था कि मैं आई एम द बॉडी हूँ। तो जैसे कि अगर मैंने पेड़ देखा या कुछ देखा तो लगता था कि मेरा आँख जो है वो दिख रहा है, बट अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पेड़ को देख रहा है वो देखने वाला कोई और है। आँख जो है वो चैनल है, सिर्फ एक चैनल है बॉडी का, शरीर का। तो अभी जो ये देखने वाला जो है उससे ऐसा मिलन कैसे होगा? क्योंकि हम दिन भर जब काम करते रहते हैं तो थॉट्स में हम ऐसा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये जो देखने वाला को हम भूल जाते हैं। देखने वाला साल भर में हुआ, इतनी मेहनत लगाए चढ़ाने में। देखने वाला कभी अब्सेंट नहीं होता। अच्छा। ऑलवेज प्रेजेंट, निरंतर वो मौजूद है, केवल आप भूल जाते हो। तो वही गुरुजी, उससे हमको मतलब कैसे उसके साथ रहना, कैसे मतलब वो उसको और डीप में कैसे जानना है? हाँ, याद करते जाओ और नहीं दिखता उसको देखते जाओ, तो अपने आप पहुंच जाओगे। थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। वो आप बोले सुषुप्ति में जागृत रहना, उसके लिए क्या प्रैक्टिकल करना जी?
उसके लिए सजगता चाहिए। जो हाँ भी जी, आपको होगा उसको सजग होके देखते रहोगे। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद। सजग होने से आपकी जो चेतन शक्ति है वो हाँ सघन होगी। चेतन शक्ति वहां पर बस लगे रहिए आप काम में, ध्यान सब करते हुए एक हाँ जी, नजर रखो बस। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। आपका कृपा चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल। नेक्स्ट। स्वामी जी, जो ये आपने बोला जी कि जैसे मतलब मेरा ये प्रश्न भी था स्वामी जी कि मतलब जैसे करते हैं और इसको जैसे आपने बोला कि वहां ध्यान भी रहता है, तो ये कैसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो कर रहे हैं ये बना रहे, मतलब एनर्जी लॉस ना हो हमारी, जो मेहनत करी है। मतलब बना तो रहता ही है स्वामी जी, परमानेंट भी है, जीवन ही वो हो गया है एक तरीके से, जो आप बोलते थे वो ढलता ही जा रहा है जीवन उसमें। तो एक ये प्रश्न था स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि उसमें जब नजर करते हैं पिछले प्रश्न में तो वो बढ़ता जाता है, तो वो स्वामी जी बस सीधा सीधा फॉर्मूला है उसका। बस याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। याद की बात है और कुछ नहीं है वहां। हेलो। बस यार जी स्वामी जी जी। और स्वामी जैसे कभी कभार जैसे ध्यान कर रहे होते हैं तो ये मतलब तो ऐसा लगता है कि हल्का सा जैसे रोशनी दिखी और फिर उससे मेरा ध्यान हट जाता है। मतलब मैं ये कोशिश भी कर रहा था कि अब ध्यान वहां से नहीं हटे, पर जैसे कुछ हुआ और फिर वहां जैसे हल्की हल्की प्रकाश आई जो मुझे लगता है, और फिर मेरा वहां से ध्यान हट जाता है। सब तक कुछ हो जाएगा मतलब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं। हर चीज को होने दो, वो रियल नहीं है। रियल क्या है? आपके अंदर जो देखने वाला है, दृष्टा, वो रियल है। जी उससे आप हटो मत बस, बाकी सब पिक्चर है। जी स्वामी। समझ गया क्या? हाँ, ये जिंदगी पूरी पिक्चर चल रहा है। जी स्वामी। आपको याद रखो कि आप पिक्चर को देखने वाले हो, पिक्चर आप नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा करते करते वो प्रकट हो जाएगा। बस बस स्वामी जी, मतलब वो है तो सब यही कि अब जीवन ही पूरा बदल ही रहा है, पूरा बदल ही गया ही है। मतलब वो ढल गया है, वो आप बोलते थे करते जाओगे फिर जीवन वही हो जाता है। और हमें लग रहा है कि वो तो सीधा सीधा है, ऑटोमेटिक है, जो आप बोलते हो कि बस सीधा जैसे गाड़ी चल रही है उसमें छेड़ो मत कुछ, बस करते जाओ। बस बस ठीक है स्वामी जी, वही है कि बीच बीच में कुछ हो जाता है तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ अपनी। ठीक है। ठीक है स्वामी, ठीक है हाँ स्वामी जी, जी, चलता है, चलता जाता हूँ। ओके, धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी। एक चीज ये पूछनी थी, जब हम खुली आंख से जब देखते हैं इसको, अनदेखा को, तो ये बहुत आसान है कि मेरे होनापना और ये जो देखा जा रहा है ये दोनों बिल्कुल एक ही है। मैं समझ रही हूँ जो साक्षी है वो, और ये जो स्पेस जो मुझे कुछ जहाँ कुछ है नहीं, जहाँ सिर्फ अनदेखा, जो चीज मैं, जहाँ पर कुछ वस्तु नहीं है, जहाँ पर कोई सब ऑब्जेक्ट नहीं है, वो चीज सब्जेक्ट ही है। मतलब जो कहने का मतलब ये, लेकिन जब आंख बंद करती हूँ तो आंख बंद करने पर अंधेरा होता है। अब अंधेरे को जो जान रहा है वो मुझे जागी आंखों से जो स्पेस को देखने पर उसमें प्राण महसूस या उसका जीवंत होना महसूस होता है, वो आंख बंद करके उसको मैं नहीं उतना ज्यादा महसूस कर पाती, क्योंकि जो उस अंधेरे को देख रहा है आंख बंद करने के बाद, जो धुंधलापना, अंधेरा, व्हाटएवर चीज को देख रहा है, वो मुझे जो है उसको देखने वाले को वो उतना क्लियर नहीं होता है जितना कि खुली आंखों से उन चीजों को देखने से क्लियर होता है। उसको कैसे देखते रहिए और धीरे धीरे जो क्लियर नहीं है वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी थोड़ा सा इस चीज पर और बोलिए ना, अनदेखा को देखा कर को थोड़ा सा अपने तरफ से बोलिए। प्रश्न हो तो जवाब तो बहुत हो गए, अब कुछ आपसे सुनना चाहते हैं थोड़ी देर।
वहां पर केवल सजग हो जाएं और सजग होके जो हो रहा है उसको देखें। देखते देखते वो एब्सेंट होते जाएगा। फिर कई भाव आएंगे, कई विचार आएंगे, वो आएंगे और आवाज नहीं आ रही। ज्योति जी आवाज नहीं आ रही स्वामी जी की। गुरुजी आपका साउंड नहीं आ रहा। ज्योति जी आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। दीदी वीडियो आ रहा है, ऑडियो को ऑन कीजिए ना। हेलो 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 ज्योति जी आवाज नहीं आ रही स्वामी जी की। हेलो प्रभु जी। जी हेलो ऑडियो ऑडियो बंद हो हेलो गया है, मतलब ऑन कीजिए उसे। ज्योति जी वीडियो आ रहा है, ऑडियो ऑफ है। हेलो ज्योति दीदी वो ग्रीन वाला बटन ऑन कीजिए ना, जो ब्लू ब्लू दिख रहा होगा ना, ऑडियो वाला। आवाज आ रही है दीदी? ऑडियो ऑडियो को चालू कीजिए, ऑडियो को। म्यूट हो गया है, म्यूट करिए। हाँ ठीक हुआ ठीक हुआ। ओके ओके। नहीं चली गई। चली गई। आया अब वीडियो ऑफ हो गया दीदी। ऑडियो आ रहा है, वीडियो चला गया। वो कैमरा को ऑन कीजिए, कैमरा पे क्लिक कीजिए दीदी। हाँ अब ठीक है। स्वामी जी को फोकस्ड कर दीजिए। आया नहीं अंधेरा अंधेरा आ रहा है। आ गया। हेलो वॉइस आ गई है। वो ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा दीदी। अभी ऑडियो से ही काम चला सकते हैं अगर मुश्किल हो रही है। हाँ हाँ अब ठीक है दीदी। ठीक है। फिर कैसे अंधेरा हो जा रहा है? अभी आया था, फोकस्ड हुआ था अभी।
आया? हाँ हाँ अब ठीक हाँ है, अभी अब ठीक आया। है। हाँ आ गया। ओके। जी स्वामी जी फिर से बोल दीजिए उस चीज को, अनदेखा को देखा हाँ कर। जी उसके जी, बारे में। केवल होश चाहिए, और दिखता है उसको तो आप देखते ही हो, और नहीं दिखता उसको भी देखो आप, एक ही साथ में, तो साथ साथ चलेगा वो। हाँ, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए। स्वामी जी शांत होकर के देखने में तो बहुत सहज है, ये देख सकते हैं, शांत होके बैठे हैं, कोई काम नहीं है कुछ। लेकिन जब काम कर रहे होते हैं या किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तब केवल बातचीत ही कर रहे होते हैं, मतलब पूरा मन बॉडी यही सब बन जाते हैं। उस समय ये देख पाना बहुत मुश्किल होता है कि अनदेखा को भी देख पाना मुश्किल होता है। ये चीज कैसे, दोनों चीज साथ कैसे हो? हाँ, क्योंकि व्यवहार में आप वही होकर व्यवहार करते हो, तो आपकी आत्मा उस रूप में एकाकार हो जाता है। व्यवहार में आपकी आत्मा व्यवहार रूप होता है, ऐसा होता है। तो ठीक है, फिर वैसा ही होना चाहिए फिर तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्योंकि डुअलिटी में तो ये होगा ही, क्योंकि हम फिर उसी तरीके से चीजें होंगी उस समय। ठीक है, ओके, थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी थैंक एक यू। तरीके से हैबिट है कि धीरे धीरे हैबिट बनती जाएगी और एकाकार हाँ हो जाएगा। जब सीन और अनसीन आप जो बोल रहे हो कि दोनों देखेंगे, धीरे धीरे दोनों एकाकार हो जाएगा। हाँ सही जी, समझ रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी ये मुझे पूछना था कि जो आप कहते हैं अनदेखा को देखा था, और जो रमणा महर्षि जी का है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ वाले उस पे जाना, विषय ये है और फिर मैं अलग हूँ, जैसे पहले संसार है, फिर मैं विषय हूँ, फिर बॉडी को विषय देखना, फिर मन को आनंद, सब चीज को विषय देखना और अपने पे आना, क्या ये सेम चीज है? हाँ, अलग अलग मार्ग है, अलग अलग दिशा है, और हर मार्ग परमात्मा में ही जाएगा। लेकिन वो स्वामी जी जब मैं हु एम आई ऐसे करके अपने पे आते जाते हैं, तो फिर लास्ट में ये रह जाता है कि ये भी कौन पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तो फिर जैसे कुछ भी चीज अपने को देखो तो उसको भी तो कोई देखने वाला होगा, तो हमेशा वो विषय बना रहता है। तो इसका क्या समाधान है? क्योंकि अगर मैं अपने को देख रहा हूँ तो दो होके ही देख सकता हूँ ना, एक अपने को खुद को कैसे देखेगा? केंद्र को ना भूलें, केंद्र है देखने वाला, जानने वाला। उस केंद्र में रह करके जो भी हो रहा है उसके आप साक्षी रहिए। साक्षी होते होते आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जी स्वामी, धन्यवाद जी। एनीबॉडी? हेलो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। जैसे अनदेखा को देखा करे, ये बहुत सहज होता है जब ध्यान में बैठते हैं, पर लेकिन जब और काम करते हैं तो भूल जाते हैं। ये भूल जाना कैसे रोके? इसको रोकना चाहिए या नहीं? कैसे, क्या करें? आप उसमें आपकी चेतना जो है काम करते करते कर्म में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस समय आप भूल सकते हो। जी। यानी आपकी चेतना कर्म से एकाकार होता है, तो एकाकार होने से आप भूल जाओगे, और कर्म में वो आपकी चेतना प्रवेश कर गई, तब आप कर्म करोगे ना, तो धीरे धीरे
वो अभ्यास होते होते वो परमानेंट हो जाएगा। तो यानी कर्म कर्म करते करते हुए आप कर्म के साक्षी रहोगे। वो जी थोड़ा वही गहरा बात विषय। बोल रहा हूँ जी। जब हाँ कर्म करते हैं तो उस समय साक्षी रहना चाहिए, लेकिन भूल जाता हूँ। हाँ, तो तो याद रख। ज्यादातर याद रखना है, वही है ना स्वामी जी इसको? हाँ बस बस बस। स्वामी जी जी जी। प्रणाम। प्रणाम। जी चरण स्पर्श। हाँ जी, बोलिए। अनदेखा को देखा करने के लिए जैसे हम मंदिर की मूर्ति की पूजा करते हैं, अपने श्रेष्ठों का आदर करते हैं, पूजा भाव करते हैं, तो बार बार उनको वो भाव भी देना चाहिए उस अनदेखे को, जिससे हमारा प्रेम प्रकट हो। तो क्या मैं ये सही सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैसे हम प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, गुरुदेव आपके चरण छूते हैं, श्रेष्ठों के चरण छूते हैं, तो वैसे हम अनदेखे को भी प्रेम और उसमें पूजा भाव बनाएंगे तो उसके प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा। हाँ, ये भाव में जीते जीते, ये अलग अलग भाव है, तो भाव में जीते जीते आपको भावातीत में जाना है। जी जी भावातीत ज्ञान जब करोगे तब वो प्रकट हो जी जाएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। चरण हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, जो आपने 4 भाव बताए थे उसका मीनिंग क्या है? हाँ, 4 भाव बताए थे। फिर उसका प्राग भाव, अर्थ क्या है? वो आपने नाम प्रधान बताए थे ना? भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये 4 भाव होते हैं। जी। और आत्मा जो है वो भावातीत है, भाव से परे है। हाँ तो ये मन के भाव है सारे? हाँ, ये मन के ही भाव है। जी स्वामी जी। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। जिस स्थिति में मैं हूँ अभी, तुरंत अभी इसी वक्त में इच्छा करके जो अद्वैत स्थिति है या फिर अनदेखा जो आप बोल रहे हैं, वो उसमें मैं प्रवेश कर सकता हूँ क्या? देख के अभी तुरंत जो भी उसका एकमात्र उपाय है समर्पण। अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दो, अपने आप हो जाएगा। मगर कुछ स्थिति में ऐसे कुछ परिस्थिति ऐसे होते हैं कि वहां पे बहुत उलझे हुए हैं, तो उस वक्त में मैं सोचने लग जाता हूँ कि अभी वो जो सच सच का स्थिति है, वो जो अनदेखा का या फिर अद्वैत का स्थिति है, उसमें मैं अभी उसको वो इच्छा करने के स्थिति में मैं वहीं पे अटक जाता हूँ। तो यहाँ काम भी नहीं होता और वहां पे वो जो स्थिति है वो भी नहीं आता। इससे बीच में जो रहते हैं तो वहां तब के आप काम करते हुए ये सबको भूल जाइए, आप सिर्फ काम करो आप, नहीं तो काम डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। वो बहुत काम पका मतलब हुआ रहता है, उसको याद रहता है। अभी मेच्योर नहीं हुआ है ना आपका ध्यान, तो आप भूल जाओगे। हाँ, तो काम के समय सिर्फ काम करो, ध्यान के समय सिर्फ ध्यान करो। अभी धीरे धीरे जो होगा। संसार में जब है यहाँ पे, तो परिस्थिति ऐसे आ जाता है कि गुस्सा आ जाता है, कभी कभी कुछ भी हो जाता है, तब बैलेंस को कैसे रखना वो पूछ रहा था। तो उसका आप साक्षी रहोगे, बस साक्षी होते हुए तो चले, होने दो, सब जो होता है होने दो। कुछ वो साधना, निकल कुछ और साधना मुझे करना है क्या समझिए अभी? नहीं, जो कोई साधना नहीं कर, एकांत हुए साक्षी बैठ होने के की, हाँ साक्षी रहोगे, वही आपका ध्यान।
जो जी होता है स्वामी होने दो सब। जी स्वामी धन्यवाद। जी धन्यवाद। पापा जी का छड़ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जैसे गुरुजी वो पहले जो वो मटकी रख के ले जाती थी औरतें पानी भर के अपने कुएं से, उनका ध्यान मटकी पे लगा रहता था और वो अपनी बातचीत भी करती रहती थी और चलती रहती थी। उनका एक सुरती मटकी पर वो ऐसा बना रहता था, उनको मटकी उसकी बैलेंस बनी रहती थी। तो इस टाइप हाँ का चलते फिरते इस टाइप का ध्यान बना रह सकता है गुरुजी? बिल्कुल। जी आप सजग होके कर्म करें, जी गुरुजी। एक एक कदम उठाएं और जी जानबूझ के उठाएं। जी गुरुजी चरण। इसको कहते हैं होश। तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? होश का अंतर है। तो अपने होश को जागृत करें, होश पूर्वक क्रिया करें, जी गुरुजी। तो अपने आप आ जाएगा वो। नेक्स्ट। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। अभी अनदेखे को देखा कर ये तो होता ही रहता है दिन में भी। तो पर्टिकुलरली उसको मैं करने को फोर्स नहीं करता, लेकिन होते होते मन शांत होता है और देह बॉडीलेस फीलिंग होता है। लेकिन एक पॉइंट आता है तब बॉडी जर्क हो जाता है, जर्क सडन जर्क हो जाता है बॉडी। ये क्या मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, वो ठीक चल रहा है। धीरे जी धीरे स्वामी क्या होगा, आप बॉडीलेस बॉडी हो जाओगे। जी ये बॉडी हटे और सूक्ष्म शरीर आपका फिर बॉडी हो जाएगा। जी। तो सूक्ष्म शरीर से ही मृत्यु के बाद यात्रा होती है, वो आप अभी से कर सकते हो। वो ठीक जा रहा है आपका, आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहे हो, तो वो ठीक चल रहा है। तो सडन जंप होता है बॉडी कभी कभी। हाँ बिल्कुल होगा ना। आप जी इसको उस जी समय स्वामी साइलेंट हो जाओ, कुछ करो मत। जी स्वामी जी हाँ बस स्वामी वही है। इधर जी उधर सोचोगे और करोगे तो आपकी चेतना डिस्टर्ब हो जाएगी। आप बिल्कुल जी स्वामी साइलेंट हो जाओ और कुछ भी ना करो, होने दो जो हो रहा है। जी स्वामी जी। जी धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। हेलो, एनीबॉडी? प्रेम नमन स्वामी जी। हाँ प्रेम नमन, बोलिए कहाँ से बोल रहे? मैं भागलपुर बिड़गी से बोल रहा हूँ, ध्यान उदय अच्छा जी, करके। जी बोलिए। हेलो जी जी हेलो। हाँ, शरणागति के बारे में कुछ बताइए स्वामी जी। शरणागति। अत्यंता भाव, सारे भावों का अभाव, ये शरणागति है। तब भगवत भाव आता है।
सारे भाव में सूक्ष्म अहंकार निहित है। जब तक अहंकार है तब तक भगवान अलग ही रहते हैं। तो अहंकार के पार जब अहंकार को आप गिरा दिए तब भगवत भाव प्रकट होता है। ये घटना है, सब ऑटोमेटिक होता है। वो लगन चाहिए बस। प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये जैसे आप जो इसमें होता है कि अनदेखा को देखा करने की, जो हो रहा है होने दीजिए, तो जैसे विषयों में फंसना बहुत आसान हो जाता है इसमें, किसी भी काम क्रोध में। तो इसमें विल पावर को हमें कितना यूज करना चाहिए? विल पावर या अपनी जैसे एक जबरदस्ती करके विषयों से दूर रहना, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए शुरू में कम से कम? साक्षी होगा, जो भी हो रहा है उसके आप साक्षी रहोगे, तो साक्षी होते होते ये सब साफ हो जाएगा। वहां मन बुद्धि नहीं जा सकती। ये सब मन बुद्धि का खेल चल रहा है अभी। जी स्वामी जी, पर इनकी इतनी ज्यादा जैसे पकड़ होती है कभी कभी कि वो फिर आपको ऐसा लगता है कि साक्षी भाव से या कितना ही मेडिटेशन किया, आप एकदम से लगता है बहुत दूर हो गए इस चीज। तो इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जैसे थोड़ा हैबिट बनाने के लिए जबरदस्ती करनी पड़े मन को समझाने के लिए, तो भी वो मदद करता है। लेकिन मतलब फिर वो ऐसा लगता है फिर हम साक्षी भाव से हट रहे हैं क्योंकि हम जबरदस्ती भी कर रहे हैं, तो मन को काबू करने के लिए। तो मन को काबू करने के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं होना चाहिए मन को काबू करने का। और दो चीजें हैं, डूइंग एंड नॉन डूइंग। तो जितना डूइंग है वो आप उसके कर्ता हो जाते हो। अब आप अभ्यास करिए नॉन डूइंग का। आप कुछ भी ना करो, जो हो रहा है होने दो। ये अभ्यास आप बहुत गहरे में जाके करोगे। नॉन डूइंग। ओके स्वामी, धन्यवाद। जाति स्वाद अपने आप हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो, वो नॉन डूइंग है। जी जी। हाँ, नॉन डूइंग परमात्मा का क्षेत्र है, वो जीव जगत का नहीं है। वो उसी का नाम समर्पण। जी धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि आत्मज्ञान होने पर हमें मैं का बोध होता है या सर्वत्र का बोध होता है? दोनों का होता है। तो फिर अगर सर्वत्र का बोध होता है तो क्या हमें दूसरे के शरीरों का भी अनुभव होता है इसमें? बस आप साक्षी भर रहते हो। जी स्वामी जी। किरण समझ में आता? स्वामी जी, जैसे गीता में कहा गया है कि तू मेरी शरण में हो जा और जो भी तुझे चाहिए होगा वो मुझे मैं तुझे दिला दूंगा, या जो तेरे पास है मैं उसकी रक्षा कर लूंगा। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये शरणागति है। जो भी हो रहा है आप उसको परमात्मा में समर्पित करोगे। आप उसको अपने पास ना रखो। जी स्वामी जी। तो आपका हर कार्य और हर डिजायर
परमात्मा पूर्ति करेंगे। इसका प्रैक्टिकल जी स्वामी अनुभव अगर हुआ तब तो आप शरणागति में चले गए, वही आत्मदर्शन है। जी स्वामी जी आप जो सोचते हो वो होना शुरू हो जाएगा, वो उसका प्रमाण है। जी स्वामी जी। हाँ जी। हमें अपनी तरफ से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, नहीं हमें सिर्फ परमात्मा में रहना है बस। बस आपको अपने आप को समर्पित करोगे, आप हो नहीं, केवल परमात्मा है, तो वो कहलाएगा समर्पण। जी स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, जैसे आज मैं अनदेखा को देखा करते करते ना अपने आप को एक स्पेस की तरह फील कर रहा था, मतलब स्पेस से भी बड़ा मैं हूँ, ऐसा लगा था कि ये बॉडी भी उसी के अंदर ही है, सब कुछ उसके अंदर ही है, और बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। मतलब ऐसा लग रहा था मैं उससे कभी बाहर ही ना हूँ, ऐसा फीलिंग आ रही थी। बहुत बढ़िया चल रहा है वो, बस उसमें आप बिल्कुल डूबते रहिए, वही आपका प्रॉपर ध्यान है, वहां से हटो मत आओ, और जी मंजिल आ जाएगी, बस वही जी मंजिल है। कृपा है आपकी स्वामी जी। बस बस भगवत कृपा को अनुभव करो। जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए, जैसे शरणागति हो जाती है, इस चीज का अनुभव भी हो जाता है, जैसे फैमिली में भी कुछ मैटर होता है, तो वो स्पष्ट हमें क्लियर समझ में आता है कि यहाँ परमात्मा हमारी हर मोड़ पर हमारी सहायता कर रहा है। मतलब हमें वो चीज पता भी नहीं है कि हमारी फैमिली के साथ कुछ घटना हो रही है, पर वहां से वो हमारी फैमिली को बचा लेता है, या हमें एकदम बता देता है स्वप्न में, किसी भी तरह से हमें एकदम से अवेयर कर देता है कि आपको या आपकी फैमिली को कुछ होने वाला है, यहाँ से हट जाओ, या यहाँ पर आप ऐसा करो तो आप सेफ हो जाओगे। तो वो जो ये शरणागति हुई, तो इसमें शरणागति होने के बाद भी हमें परमात्मा में मतलब आत्मबोध तो होना जरूरी है ना, या नहीं, शरणागति ही? बस शरणागति ही प्रॉपर है। जैसे परमात्मा हमें स्वप्न में या फिर जो फैमिली के साथ या हमारे साथ कुछ गलत होना होता है, तो वो स्वप्न में आकर या हमारे भीतर कुछ जलन टाइप कर कर बताता है कि ये गलत होने वाला है, इसको आप क्लियर कर लो, इसको सही कर लो। तो ये शरणागति हो गई इसका मतलब। हाँ बिल्कुल। तो जैसे स्वामी जी, ये तो मेरे साथ हो चुका है, घटित हो चुका है ये मेरे साथ। तो अब मैं साक्षी भाव में चल रही हूँ, आपसे मैं कर ही रही हूँ बात काफी टाइम से। तो मैं जो साक्षी भाव में जी रही हूँ, जैसे अब शरणागति के बाद मेरे को अभी ये चीज, दूसरा भी भैया जी बात कर रहे थे आपसे, उनसे क्लिक हुई अभी ये बात। तो अब मैं साक्षी भाव में जी रही हूँ, तो ये क्या गलत तो नहीं है फिर? नहीं, बिल्कुल सही जा रही हो। तो हर शरणागति और हाँ जी, हर भाव का साक्षी रहोगे, हर क्रिया की साक्षी रहोगे। हाँ जी, हाँ, तो साक्षी की आंख जब खुलेगी, हाँ तो जी वही तुम्हारा नेत्र है। जी। क्लियर नहीं हुआ स्वामी जी, क्या कह रहे हैं आप? एक एक क्रिया में, एक एक भाव में आप साक्षी रहोगे। साक्षी होते होते आपका तृतीय नेत्र खुलेगा, थर्ड आई जी, कहलाता है। उसमें आपको पूर्वाभास होगा और आने वाली घटना से आप परिचित हो जाओगे। जी, ये हो रहा है मेरे साथ, और ये हो भी चुका है मेरे साथ कई बार। हाँ। पर अब मैं जैसे आपका वीडियो सुन रही हूँ, और आपसे मैंने कई बार बात भी की है, तो मैं अब साक्षी भाव में ही जी रही हूँ। तो ये पूछ रही हूँ कि ये गलत तो नहीं है, या मुझे शरणागति में ही रहना चाहिए? नहीं, गलत नहीं है, सही चल रहे हो आप।
वही तो शरणागति है। जी, जैसे मैं भक्ति के द्वारा परमात्मा को जप के द्वारा ये चीज आगे चल रही थी ना, मैं तो ये चीज अनुभव हो रहे थे अपने आप ही कि परमात्मा कह रहा है कि यहाँ पर आप सेफ हो जाओ, अपनी फैमिली को यहाँ पर सेफ करो। तो वो अंदर ही अंदर जलन एक टाइप हो रही थी बहुत जोर, तो वो वहां से एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ परमात्मा ही बता रहे हैं कि ये क्लियर करो, आप साफ करो इसको। तो अब साक्षी बिल्कुल में सही है रहूं वो। तो अब साक्षी में ही रहूं ना गुरुजी फिर मैं। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी में रहो और जी, शरणागति में रहो। शरणागति में भी। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। अभी 15 मिनट 8 बजे 8 बजे बंद हो जाएगा। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। ये अनदेखे को कहाँ देखा, मैं बागलकोट कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। ये अनदेखे को देखा करते 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 भक्ति भाव और शरणागति हो सकता है, या वो अलग कुछ नहीं नहीं, पता अलग नहीं है, आप बताइए। इसी में शरणागति और भक्ति सब कुछ शामिल है। ज्ञान भक्ति शरणागति सब एक साथ हो जाएगा। जी जी स्वामी जी, आप धन्यवाद, अनदेखा प्रणाम को स्वामी। देख रहे हो, हाँ इसका जी, मतलब आप समझिए। हाँ जी, आपका जो देह भाव है, बॉडी, हाँ जी, हाँ जी, माइंड, जी, ये इसका अभाव होते चला जाएगा, तब आप जी, आत्मा में प्रवेश करोगे। जी, ये शरणागति का मतलब है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम ठीक स्वामी, चल रहा है वो। प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। गुरुजी, हाँ जी। ये समर्पण भाव और ये शरणागति, ये दो अलग अलग है कि नहीं, तो एक ही है कि गुरुजी? नहीं, एक ही है वो। एनीबॉडी? स्वामी जी, ये कैसे पता चले कि हम पूर्ण आत्मा में चले गए हैं? वो ऐसा है, जैसे आपको नींद आती है तो जगने के बाद पता चलेगा कि आप गहरी नींद में गए थे। ऐसी उसमें भी होता है। जी स्वामी जी। वहां से जब वापस आते हो ना, तब फिर से वो रिपीट होता है। ये मेरे को अनुभव हुआ, ये ज्ञान हुआ, ऐसा आपको स्मरण आता है। तो वहां से भी वापस आना होता है? हाँ, जब आप वहां जाते हो तो वापस भी आओगे ना। जी स्वामी जी। वो तो अंतर यात्रा है ना। जी, भीतर की उसमें यात्रा है। हमेशा के लिए मर्ज नहीं हो सकते? हाँ, हमेशा के लिए हो सकते हो और रहते जरूर हो, लेकिन वो ज्ञान अभी नहीं है ना। वो तो हमेशा है, पर आप नहीं सकते ना उसको। जैसे देखो, आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, लेकिन हवा हमेशा है कि नहीं? बिल्कुल है। हाँ, वैसे ही परमात्मा हमेशा है। जी स्वामी जी, ऐसे ही लगा था जब ना स्पेस की तरह लगा था ना अपने आप को, तो पहले पता चला कि स्पेस तो पहले ही था, बस दृष्टिकोण बदल गया हमारा देखने का। पहले करेक्ट। अपने आप को शरीर माना हुआ था, फिर अब दूसरा। जी हाँ, राइट है, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो अपना सिर्फ दृष्टिकोण ही बदलना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो पहले से ही है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। उसका प्रमाण है चार्मिंगनेस, आनंद, वो प्रमाण है। अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है
इसका मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। आनंद तो रहता है, क्योंकि मन नहीं होता वहां पे, तो उसके बिना तो आनंद ही है। हाँ, नहीं ठीक चल रहा है वो। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। क्या टाइम? 15 मिनट बाकी है। 20 मिनट। तो ज्योति ले जा माँ को। हाँ स्वामी जी, प्रणाम। 8:15 हो गए, 8:15 हो चुके हैं। अरे हाँ जी, ओके ओके ओके, हमारी घड़ी में तो अभी 8:45 है। अरे बंद हो गए हैं क्या? क्या पता, लेट चल रहा है। अच्छा ज्योति, लेट गो, आप समर्पित कर दो उसको। हेलो, समाप्त करे भाई। हाँ हाँ हाँ। स्वामी जी, गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। फिर बहुत जल्दी आपके दर्शन करने आने वाला हूँ। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, और ये हमारे यहाँ श्रीमती जी भी आपका आशीर्वाद लेंगी। प्रणाम स्वामी जी। बस आपका आशीर्वाद, दया दृष्टि सदा बनी रहे हम सब पर। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। बस वो जो अभी लास्ट में बोले ना स्वामी जी, चार्मिंगनेस, आनंद, परमानंद, आपके आशीर्वाद से आपने पैमाना भी दे दिए गुरुदेव कि हमारी यात्रा सही दिशा में जा रही है कि नहीं। आपको बारंबार प्रणाम है। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। थैंक्स स्वामी जी। रात्रि।